अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप और इंडिया के लेजेंड्स जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें आई हैं और कुछ बातचीत होनी है। लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया हमेशा की तरह, और कुछ बातें सामने आई हैं कि उन लेजेंड्स ने क्यों इनकार किया था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से। बाद में उन्होंने कुछ ज़राए को ये वाली बात बताई है, और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनके ऊपर बात की जा रही थी कि इनकी वजह से हम नहीं खेलेंगे, उन्हीं से उन्होंने रात को मुलाकात की और कुछ बताया है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और एशिया कप के अंदर इंडिया क्या बेगैरती करने वाला है। ओमान और श्रीलंका जैसी टीमों को अपने साथ मिलाकर, इन बोर्ड्स को अपने साथ मिलाकर, जिस तरह पहले पाकिस्तान का सत्यानाश किया इंडिया ने क्रिकेट के हवाले से, वैसे तो कुछ भी नहीं कर पाया पाकिस्तान का। इंडिया जो है जंग करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान का एक बाल भी बीका नहीं कर पाया, बजाय इसके अपना नुकसान करवा दिया। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया पीछे पड़ा हुआ है, और ये वाली बात सब जानते हैं कि हसीना वाजिद के बाद डॉक्टर यूनुस जब से आए हैं बांग्लादेश के अंदर, तो इंडिया की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत, जिसको अब जाने की तैयारी की जा रही है और इसको घर भेजने की तैयारी की जा रही है, और इनको भी ये पता है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, तो वो लोग भी अब जो है वो बेगैरती में तमाम हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और एशिया कप जो है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो है इंडिया सॉलिड एक्शन ले रहा है, और सही तरीके से जो है तरीका तो सही नहीं है, बेगैरती की इंतहा है, लेकिन अपने तौर पर वो पूरे मुकम्मल तौर पर जो है वो बांग्लादेश को साइडलाइन करने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं, और ये चाह रहे हैं कि एशिया कप जो है वो बांग्लादेश के अंदर ना हो। और जैसा कि वर्ल्ड कप इंडिया अपने तौर पर कुर्बानी दे चुका है, कह चुका है कि हम इंडिया के अंदर नहीं करवाएंगे। जो सूरत हाल इंडिया के अंदर हुई है, बहुत सी टीमें जो है इंडिया आने से इनकार कर देंगी, इसलिए पाकिस्तान के अलावा बहुत सी टीमों के डर से उन्होंने जो है एशिया कप जो है वो आई थिंक यूएई के अंदर वर्ल्ड कप जो है यूएई के अंदर करवाने का फैसला किया है, और एशिया कप के बारे में भी अब ये लोग यही चाह रहे हैं। लेकिन लेजेंड्स जो हैं वो उस बारे में कुछ और खबरें देते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंड्स जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दिन पहले तक माहौल बिल्कुल सही था, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उसके बाद जो है मामला ख़राब हुए, और फिर कुछ फोन्स आए इंडिया के अंदर से, और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेले और अगर गलती से हार भी गए तो फिर इंडिया के अंदर वापस आना। इरफान पठान, युवराज सिंह और जो है हरभजन सिंह, शेखर धवन, इन सब लोगों के बहुत से कारोबार, बहुत से घर और हर जगह जो है इन लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इनको डूबती हुई नज़र आ रही थी। एक धमकी मौसूल हुई थी इंडिया से इन लोगों को, और बताया गया था कि आप लोगों के घर जो है वो महफूज नहीं है, आप लोगों की फैमिली महफूज नहीं है, अगर खेल लिया तब भी मुसीबत होगी, और खेलने के बाद अगर तुम लोग हार गए तो फिर तो मुसीबत पक्की है। और ये सूरत हाल इंडिया के अंदर है कि मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अपनी जान बचाने के लिए वो जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर सब जानते हैं कि इतनी हिम्मत तो है नहीं, आज तक ये कोई जंग नहीं जीत पाए, और ना ही इन्होंने कोई भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें की हैं उसके अंदर कामयाब रहे हैं। अब साजिशें पीछे से अफगानिस्तान के जरिए या फिर बलूचिस्तान के जरिए कार्रवाइयां करवाना और इस तरह की सूरत हाल करना, पाकिस्तान के हालात खराब करना, ये इन लोगों की पुरानी आदत है, और ये रोने गाने जो हैं जो करते हुए नजर आते हैं ये पूरी जिंदगी करते हुए आ रहे हैं। जब से पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ है, इंडिया को ये सुकून नहीं मिला कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह सुकून से रह सके। हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा, बहुत से लोग और बहुत सी आवाज़ें और बहुत सी पार्टीज यानी कि कांग्रेस वगैरह जो हैं वो ऐसी पार्टियां हैं, वो लोग इस बारे में सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे तो इंडिया को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन आप जो है अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर जो है उनको वोट ही इसी बुनियाद के ऊपर मिलता है कि पाकिस्तान को गाली दो, और उसके जो सपोलिए हैं, उसके जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, वो आकर जो है वो वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी करते हैं और बताते हैं कि उनकी औकात क्या है और क्या किस लेवल के ऊपर उन लोगों की तरबियत हुई है। तो अंदाज़ा कीजिए कि एशिया कप के बाद जो है वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो चीज़ें जो हैं वो अब वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। जब से इंडिया बना है, जब से अब तक जो है किसी भी किस्म के तरीके से पाकिस्तान को कोई भी फ़ायदा पहुंचा है, इंडिया को हमेशा तकलीफ हुई है। इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बेनकाब होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो चंद्रयान की वीडियोस हों जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियोस जो हैं ये फेक वीडियोस थी। चंद्रयान जो है वो एक फेक ऑपरेशन था, और बताया जाता है कि कोई रॉकेट नहीं गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये मोदी हुकूमत की एक तरह से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और इस तरह की झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है एक ऑपरेशन किया गया
गया। और इसी तरह आकाश मिसाइल जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। ब्राज़ील ने अभी कुछ दिन पहले उनसे डील कैंसिल की है। राफेल का क्या हाल है, फ्रांस वाले सर पीट कर बैठे हुए हैं कि राफेल उड़ाने के लिए इनके पास किसी किस्म का कोई पायलट नहीं है। वो पायलट उड़ा के जहाज़ वापस लाकर सिर्फ खड़ा करने के लिए इस काबिल है कि वो सिर्फ उड़ा सके और लाकर जंग के अंदर शिरकत करना या फिर उसको किसी और तरीके से उड़ाना। और जंग के अंदर जिस तरह की महारत की ज़रूरत होती है वो महारत जो है वो इंडिया के पायलट्स के अंदर नज़र नहीं आती दूर दूर तक। सबसे मेन चीज़ है मौत का खौफ, और ये चीज़ जो है वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देती है। हमेशा जंग के अंदर भागते हुए ये लोग नज़र आते हैं और हमेशा जो है वो किसी भी ऐसे काम के अंदर जो मुश्किल हो और उसके अंदर जान मारनी पड़े, ये लोग हमेशा जो है वो पतली गली से निकल लेते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे इन लोगों को अंदाज़ा हो कि ये काम जो है आसानी से हो जाएगा। चाहे वो साजिश करना हो, जो अभी भी इंडिया की हुकूमत और इंडिया का बोर्ड जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अमित शाह का बेटा जय शाह जो ICC का सदर बन चुका है, चेयरमैन बन चुका है, और वो जो है बेगैरती उसकी अपनी उरूज के ऊपर है। यही सूरत हाल सियासत के अंदर भी है और बहुत से लोग जो हैं वो इसलिए ही खामोश हैं कि उनको अपनी जान की परवाह है। वहाँ पर जिस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है इंडिया के अंदर, जिस तरह की सूरत हाल ख़राब है, बहुत सी इंटरनेशनल टीमें जो हैं वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकती हैं इंडिया के लिए। इसीलिए इंडिया ने दूर का सोचते हुए अपना वर्ल्ड कप जो है वो किसी और मुल्क के अंदर करवाने का अभी फाइनल नहीं हुआ है कहाँ होगा, लेकिन एशिया कप को जो है वो सबूताश करने के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी हैं। उन्होंने भी एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। वो अभी बैकअप प्लान सामने नहीं आया है जिससे इंडिया के होश उड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया जो है वो बेगैरती की इंतहा के ऊपर पहुँच चुका है। और लेजेंड्स ने जिस तरह बताया है कि किस तरह उनको धमकियाँ मौसूल हुई, और ये बताया गया कि अगर आपने पाकिस्तानी लेजेंड्स के साथ मैच खेला तो आपकी घर वापसी और आपके ख़ानदानों की हिफाजत जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कोई भी अगर ऐसा होता तो यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है ज़्यादा परेशान हुए, और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हमने मीडिया के ऊपर आकर तो ये बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का कोई मसला नहीं था किसी किस्म का। और जब इंडिया से ये लोग आ रहे थे, जब भी इन लोगों को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और जिस तरह सूरत हाल बदली इंडिया के अंदर, उससे ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो है एक तरह से धमकी की बुनियाद के ऊपर मैच खेलने से पीछे हटे हैं। ये सूरत हाल जो है इंडिया के साथ चलती हुई नज़र आ रही है, और बहुत से लोग जो हैं वो खामोश हैं, और जो सही बोल सकते हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, जो राइट बात कर सकते हैं, वो लोग जो हैं वो भी बात नहीं कर रहे हैं। और इतने डर का आलम है इंडिया के अंदर कि लोग जो हैं वो खामोशी से टाइम गुजार रहे हैं कि किसी तरह ये मनहूस हुकूमत ख़त्म हो और उसके बाद जो है आज़ादी से बोलने का जो है वो सिलसिला शुरू हो, तब जाकर इंडिया की अंदर की आवाज़ जो है वो सामने आएगी। ये बेगैरती इंडिया की जारी है, और एशिया कप किस करवट लेगा और क्या इसका इनेकाद होगा भी या नहीं, इस वाले से इस चैनल के ज़रिए आपको मुसलसल अपडेट करने का सिलसिला जारी रहेगा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या इंडिया सही कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एशिया कप को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं या आपको इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि इंडिया क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।